हेलो एवरीवन। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में मोमेंट का एप्लीकेशन देखेंगे। आघूर्ण का मोमेंट हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग मोमेंट का एप्लीकेशन देखेंगे कि मोमेंट का हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कुछ उससे ऑपरेटर्स बनाए गए हैं, उस ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि मोमेंट का हम अपने इंजीनियरिंग लाइफ में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। आघूर्ण का उपयोग तो मोमेंट का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला है लीवर में। लीवर को हम लोग बोलते हैं उत्तोलक। उत्तोलक होता क्या है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो एक सिरे पे फिक्स होता है और दूसरे सिरे से हम लोड को ट्रांसफर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप नल को देखते हैं। नल में तो लीवर का एप्लीकेशन, मोमेंट का एप्लीकेशन देखिए, पहला हम लोग लीवर के रूप में करते हैं और दूसरा यूज करते हैं स्टील यार्ड के रूप में। स्टील यार्ड और तीसरा इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व। लीवर सेफ्टी वाल्व और चौथा इसका एप्लीकेशन है मोमेंट का धरण में। बीम में प्रतिक्रिया निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं मोमेंट का। यही चार एप्लीकेशन है जहां पे हम आघूर्ण का प्रयोग करते हैं, मोमेंट का प्रयोग करते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जानेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार का होता है और क्या इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होता है। फिर हम स्टील यार्ड के बारे में देखेंगे, तब लीवर तब हम लोग बीम के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर क्या होता है? हम लोगों ने देखा है, तराजू को देखा होगा। तो तराजू में यहाँ पे हम लीवर को लगाते हैं और बीच में इसको फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर एक पल्ला लगा देते हैं, इधर से एक लगा देते हैं। तो यह एक लीवर है। लीवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ होती है जो 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 एक सिरे पर फिक्स रहेगा। यहाँ पे आप देखते हो कि बीच में ये फिक्स होता है, जो एक सिरे पे फिक्स होता है और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को उठा सकते हैं। नल को आपने देखा होगा, नल का एक सिरा ऐसे होता है, ऐसे रॉड रहेगा, यहाँ बीच में इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो यह भी एक लीवर है। क्यों लीवर है? क्योंकि क्योंकि लीवर का डिफिनेशन होता है कि यह सीधी या वक्राकार छड़ होती है जो एक सिरे पर फिक्स रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में यह फिक्स होता है। कैंची को आप देखते हैं, कैंची भी आपका बीच में फिक्स होता है, तो उसे हम लोग लीवर कहेंगे। तो लीवर क्या होता है? लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है। लीवर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो लीवर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सरल लीवर या उत्तोलक, इसको बोलते हैं सिंपल लीवर। और दूसरा होता है बेल क्रैंक लीवर। और तीसरा होता है यौगिक कंपाउंड लीवर, इसको बोलते हैं यौगिक लीवर, कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर क्या होता है? एक ऐसा लीवर जिसमें सिर्फ एक उत्तोलक लगा हो, एक लीवर लगा हो, उसको सिंपल लीवर कहेंगे। और जहां पर दो लीवर किसी भी एंगल पे आपस में जोड़ दिया जाते हैं बेल क्रैंक लीवर कहते हैं। और जहां पर दो से अधिक लीवर को आपस में जोड़ दिया जाएगा उसे हम लोग कंपाउंड लीवर कहते हैं। अब सिंपल लीवर भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है क्लास वन, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, क्लास वन। क्लास टू, सेकेंड वर्ग का उत्तोलक। और तीसरा होता है क्लास थ्री, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। लीवर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री। कैसे याद रखते हैं?
तीन चीजें होती हैं किसी भी लीवर में। FWP क्या क्या होती है? एफ को बोलते हैं हम लोग फलक्रम, आलम्ब बोलते हैं फलक्रम। डब्ल्यू को बोलते हैं भार, वेट होता है। और ये होता है प्रयास, एफर्ट होता है। तीन चीजें होती हैं FWP, फलक्रम, वेट और एफर्ट। जिसमें तीन चीजें होंगी, इन तीनों में जो बीच में आएगा, जैसे सपोज कीजिए कि यह कोई लीवर हो जाए और ये बीच में फिक्स हो जाए, ठीक है, यानी एफ की वैल्यू बीच में आ जाए, एक साइड हम डब्ल्यू को लगा दें, एक साइड पी को लगा दें, इसे बोलेंगे क्लास 1 का उत्तोलक। और दूसरा, जहां पे हम डब्ल्यू को बीच में लगा देंगे, एक साइड से हम फलक्रम लगा देंगे और एक साइड हम प्रयास को लगाएंगे, पी को लगाएंगे, तो इसे बोलेंगे क्लास 2 का। और जहां पर तीसरा बीच में आ जाए, जिसे बोलते हैं प्रयास, पी की वैल्यू बीच में आ जाए, एक साइड से आपका फलक्रम आ जाए और एक साइड डब्ल्यू आ जाए, तो इसे बोलते हैं क्लास 3 का उत्तोलक। तो तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं, एफ, डब्ल्यू, पी, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। जहां पे एफ बीच में आएगा, फलक्रम बीच में आएगा, क्लास 1 का उत्तोलक। जहां डब्ल्यू बीच में आएगा, क्लास 2 का उत्तोलक होगा। और जहां पर पी बीच में आता है, उसे क्लास 3 का उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक तीन प्रकार के, एफ, डब्ल्यू, पी, ऐसे इसको हम लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो क्लास 1 का उत्तोलक का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लास 1 में क्या होगा, फलक्रम बीच में आएगा। जैसे आप कैंची को देखते हैं, क्लास को देखते हैं, तो कैंची में कहाँ फिक्स होता है, बीच में फिक्स होता है। क्लास में क्या होता है, वहां पर भी बीच में फिक्स होता है। जहां जहां बीच में फिक्स होगा, फलक्रम बीच में होगा, वो क्लास 1 का उत्तोलक हो जाएगा। और जहां पर डब्ल्यू, भार को बीच में रखेंगे, जैसे कूड़ा ढोने वाली मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, भार बीच में लगा होता है। या सरौता हमने देखा है, सरौता में भी क्या होता है, भार को हम बीच में रखते हैं। तो जहां पर डब्ल्यू का मान बीच में आ जाए, क्लास 2 का उत्तोलक हो जाएगा। और क्लास 3 का, क्लास 3 में क्या होगा, यहाँ पर प्रयास हम बीच में करेंगे, जैसे चिमटा, चिमटे में हम प्रयास कहाँ करते हैं, बीच में करते हैं। एक साइड फलक्रम होगा, एक साइड हमारा डब्ल्यू रखा होगा। तो जहां पर पी का मान प्रयास हम बीच में करेंगे, जैसे चिमटा, उसे हम लोग क्लास 3 का उत्तोलक कहेंगे। तो तीन प्रकार के उत्तोलक हो गए, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। लीवर में हम निकालते हैं लीवरेज, लीवरेज, या इसे बोलते हैं हम लोग यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू होती क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है भार बटे प्रयास। मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होती है वो डब्ल्यू बाई पी के बराबर होती है, डब्ल्यू अपन पी। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, उस मशीन पे आपने 100 न्यूटन का लोड आपने लगाया है, यानी ये प्रयास हो गया, आपके द्वारा किया गया प्रयास है, और उसकी सहायता से आप 200 न्यूटन के लोड को उठा ले रहे हैं। तो हम कहेंगे जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो 200 बटे 100 यानी 2 होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू यदि 1 से अधिक आती है, तो वो मशीन हमारे लिए काम लायक होगा, कि उसमें हम कम लोड लगा करके भी अधिक लोड की वस्तु, अधिक लोड को उठा सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू यदि इक्वल टू 1 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, यदि इक्वल टू 1 हो जाएगा तो जितना आप लोड को लगाएंगे उतना ही लोड को वो उठाएगा, भार उतना ही उठाएगा। यदि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तो इसका मतलब आप इसमें ज्यादा लोड लगाए, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो कम भार को ये सहेगा। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, सबसे लिस्ट यूजफुल होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू किसी मशीन में आप कोशिश करना चाहिए कि हमेशा 1 से अधिक ही रहे, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया मशीन माना जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग स्टील यार्ड के बारे में, कि स्टील यार्ड क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। स्टील यार्ड, स्टील यार्ड की सहायता से हम किसी भी वस्तु के भार को आसानी से तौल पाते हैं। कैसे तौलते हैं देखेंगे।
स्टील यार्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एक स्केल बनी होगी, ऐसे एक स्केल बनी हुई होगी। ये इसका गुरुत्व केंद्र होगा जहां पर इस स्टील यार्ड का भार W नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, यहां पर हम वेट लटकाने के लिए एक हुक बना देंगे और यहां से हम सपोज कीजिए इसका W1 है और W भार हमें तोलना है। करते क्या है, यहाँ पे हम भार को लटका देते हैं और एक लोड ले लेंगे, P प्रयास को लेते हैं। पहले जैसे ही आप लटकाओगे ये आपका रॉड ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन जब आप इस P प्रयास को लगाएंगे तो धीरे धीरे बैलेंस होता जाएगा। आपका एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें एकदम सीधा हो जाएगा, ये एकदम सीधा हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट सपोज कीजिए आपका A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट है आपका C। ठीक है, जिस समय ये सीधा हो जाता है उस समय हम क्या करते हैं, A के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं। A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, मोमेंट लेने पर, टेकिंग मोमेंट अबाउट A, तो आप कहेंगे A के सापेक्ष ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग पहचान सकते हैं डायरेक्शन के आधार पर। जिसके अबाउट निकालना है वहां पर हम लोग ऐसे उंगली को रखते हैं और इसको रोटेट कराते हैं। ये क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे P इंटू क्लॉकवाइज में दे सकते हो P इंटू AB इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपका हो जाएगा W1 इंटू AG प्लस W इंटू AC। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये W की वैल्यू, ये W की वैल्यू निकालनी है। तो P का मान कितना लोड आप लटका है उसको आप तोल सकते हो। AB, A से B की दूरी जब आप स्टील यार्ड को शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं W1, W1 का मतलब इस स्टील यार्ड का भार, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इंटू AG, AG का मतलब हो जाएगा इसके गुरुत्व केंद्र से इस A पॉइंट के बीच की दूरी, ये भी हमें पता है। W की वैल्यू निकालना है और AC A से C तक की दूरी, ये भी हमें पता है। तो यहाँ से हम W के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टील यार्ड एक ऐसा ऑपरेटस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु के भार को आसानी से तौल सकते हैं। तो स्टील यार्ड तौलने का काम करता है। यह मोमेंट का एक एप्लीकेशन है जिसमें आपने एक लीवर का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें हम एक स्लाइडर लगाया, स्लाइडिंग डिवाइस लगाए, स्लाइड कराएंगे आगे पीछे की तरफ, जहां पे एकदम सीधा हो जाता है, वही आपका बैलेंसिंग कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में आप A के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं, आघूर्ण लेने के बाद आप W के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।